8 जुलाई 2026 को मेरठ में जब दलित समाज के लोग कलेक्ट्रेट के सामने सड़क पर बैठकर ललिता गौतम के लिए इंसाफ मांग रहे थे, उसी समय मेरठ के पूर्व एसएसपी अविनाश पांडे और उनकी टीम ने दलित समाज के लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई। खुद एसएसपी ने उनको थप्पड़ों से पीटा। इतना ही नहीं, जब दलित नेता रवि गौतम को हिरासत में ले लिया गया तो पुलिस जीप में घुसकर एसएसपी अविनाश पांडे ने उनकी पिटाई की। वीडियो पूरी दुनिया ने देखे हैं, लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से अब रवि गौतम और उनकी पूरी टीम मेरठ के कमिश्नरी चौराहा पार्क में पिछले 7 दिन से धरना दे रही है। उनकी मांग है कि जो पुलिस वाले उनके ऊपर हिंसा किए हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। जेल इन लोगों को भी भेजा गया था, लेकिन लाठी चार्ज के बाद ये पीड़ित भी थे, उसके बावजूद भी इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे लगे और इनको जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गाजियाबाद में जब ललिता गौतम के परिवार की मुलाकात हुई तो उन्होंने ये मांग भी उनके सामने रखी थी कि जो प्रदर्शनकारी उनके बुलाने पर यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने धरना देने आए थे उनकी जमानत कराई जाए, उनके मुकदमे वापस लिए जाए। पुलिस ने कुछ धाराएं कम की तो इन सब की जमानत हो गई, लेकिन अब ये चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। रवि गौतम हमारे साथ हैं, ये बताइएगा कि ये आज आपको कितना दिन हो गया और ये जो आंदोलन है आपका, इसका मोटो क्या है? देखिए, आज 7वां दिन है धरने का। और जो उसका उद्देश्य साफ है, संविधान में सब एक समान है। जो अपराध करेगा, कानून तोड़ेगा, उसे उसी अपराध और कानून के तहत जेल जाना पड़ेगा। जब आम लोगों पर धरना देते वक्त ललिता गौतम को न्याय दिलाने के लिए लाठी डंडों से मारा गया, संविधान को तोड़ करके वज्रवाहन में उसके कप्तान साहब ने मारा, एसपी देहात ने मारा, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? झूठे मुकदमे हम लोगों पे 302 के दिखाए गए और जिलों के कप्तान द्वारा। एसपी देहात ने नंगा करके मारा अभिजीत कुमार ने। जहां थाने में मेडिकल कराने के बाद मारा गया, पेशाब पिलाया गया पानी में घोल करके। उन अपराधियों को जो पुलिस की वर्दी में है और पुलिस को भी बदनाम कर रहे हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई कब होगी? हमने स्पष्ट मांग करी है, जब तक उन अपराधियों पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा, वो निलंबित नहीं होंगे, उनकी आय की संपत्ति जांच नहीं होगी और 8 तारीख को लगे मुकदमे, जो भी वहां आंदोलनकारी थे वो मुकदमे वापस नहीं ले जाएंगे जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और आज यहाँ हमने सिटी मजिस्ट्रेट डीएम साहब को ज्ञापन देने के बाद यहाँ बैठे हैं, लगातार लेटर जा रहा है, क्योंकि डीएम साहब भी दोषी है उस घटना में भी और आज भी। कैसे? क्योंकि जब कैंपस के जब डीएम कार्यालय के गेट लगाए गए, हम मांग करे थे डीएम साहब या कप्तान साहब आए, और डीएम साहब अंदर बैठे थे। डीएम साहब की सह पर पुलिस ने गेट लगाए। यानी क्या मंजाल जो डीएम का गेट बंद करा दे? हम तो डीएम साहब से मिलने गए थे, कप्तान साहब से नहीं गए थे। क्यों गेट बंदवा गए? चलने डाकर रुख अपनाया था दोनों अधिकारियों ने। निहत्थे लोगों को गेट बंद करके एक तरफ फोर्स, दूसरी तरफ गाड़ियां लगा करके जब मारा गया, ये तो शुक्र है कि गोलियां नहीं चली, अन्य सैकड़ों लोग वहां मर जाते। आपको बताया गया था कि वहाँ गेट क्यों बंद किया गया है? पहले भी परंपरा रही है क्या गेट बंद करने की, या प्रदर्शनकारी आते हैं तो? अब से पहले मैं 20 बार मेरठ में ज्ञापन दे चुका हूँ। मेरे समाज के लोग यहाँ बैठे हुए 1000 बार दे चुके हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। दीपक मीणा थे, उनके मैं शासनकाल में 10 बार ज्ञापन दे के आया हूँ। वो बाहर निकल के आते थे, लाइए ज्ञापन, क्या मांग है आपकी? अरे आप हमारी मांग पूरी करो मत करो, कम से कम शासन को तो भेज दो। तुमने गेट क्यों बंद कराए? दलित है, हमें से बदबू आती है, आप अछूत हो जाओगे। आपको डर लगता है कि हमारे द्वारा दिया गया मांग पत्र को आप छूते जो आप पेपर वो जो है अछूत हो जाओगे, अपवित्र हो जाओगे। तो ये हीन भावना से डीएम साहब द्वारा, कप्तान साहब द्वारा जो व्यवहार किया गया और बंद गाड़ी मारा गया। और आज भी आप यही हालात है। यहाँ लोग सैकड़ों हजार लोग आते हैं जाते हैं, शौचालय नहीं दिया गया हमें, पीने का पानी नहीं है, सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। रात को कोई हमें गोली मार जाए, हत्या कर जाए, डीएम साहब चाहते हैं कि इनकी हत्या हो, ये आंदोलन बंद हो। हम भी कसम खा के निकले हैं संविधान की, बाबा साहब की, जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारी लाश तो जा सकती है, लेकिन समाज का मान सम्मान नहीं जाने देंगे बिल्कुल भी। अच्छा, आपके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई थी उनमें कुछ कमी आई, उसके बाद ही आपकी जमानत हो पाई, वो देखिए, परिस्थितियां क्या थी? पुलिस द्वारा जब हमें हमारे न्यायालय ने 14 दिन की रिमांड पे लिया, तो जो धारा हटी है
वो संविधान और हमारे अधिवक्ताओं के पैनल द्वारा हटी है। कप्तान साहब तो और बीएनएस की धारा 110 जो 308 होती है, फर्जी मेडिकल कराया पुलिस वालों का, फर्जी छेड़छाड़ 354 का दिखाया। जब माननीय न्यायालय में सुनवाई हुई तो वो जो न्यायालय प्रकरणी होती है, जज द्वारा वो धारा हटाई गई, पुलिस ने नहीं हटाई। जब जाकर पुलिस ने नहीं हटाई? नहीं, पुलिस तो और एक धारा बढ़ा के लेके गई थी जिससे कि जेल में सड़ जाए। तो वो जो धारा हटी मान्य न्यायालय द्वारा, जब हमारे अधिवक्ताओं ने बहस करी, जिरह करी, जब वो हटी और जो हमारा जेल ट्रांसफर हुआ वो भी न्यायालय का उल्लंघन करते हुआ किया गया, उस पर भी संज्ञान लेना पड़ेगा। हम मुकदमा डाल रहे हैं क्योंकि या तो डीआईजी या डीजी को पावर है, वो भी मान्य न्यायालय से परमिशन ले कि जब ट्रांसफर किया जाता है। हम कोई आतंकवादी नहीं थे। डीएम और एसएसपी की सह पर जिला अधिकारी ने मान्य न्यायालय का उल्लंघन करते हुए, कंटेम्प्ट कोर्ट करते हुए हमें ट्रांसफर करने का काम किया, जिसमें हमने अपना वाद डाल दिया है मान्य न्यायालय में। अच्छा, आप वकील भी हैं, आप ये बताइए कि आखिर एसएसपी अविनाश पांडे से आपकी कोई पर्सनल खुन्नस थी क्या? क्योंकि उस पूरे प्रकरण में जो मुकदमे बताए गए, सबसे पहले वो आपके खिलाफ बताए गए। आपको ही बताया गया कि आपने कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी कर रखी है कि आप पूरे शहर की कानून व्यवस्था खराब करना चाहते हैं, और फिर इसीलिए पुलिस जीप में जो पिटाई की गई वो केवल आपकी की गई। देखिए, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक लोगों का हाथ है, जिनको लगता है कि यहाँ आंदोलन करने से समाज का उत्थान होगा, भला होगा। मेरे पास एक भी मुकदमा 8 तारीख से पहले मेरठ जिले में नहीं है। मैं आता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, न्याय की बात करता हूँ, चला जाता हूँ। अच्छा रवि भाई, आपके खिलाफ मुकदमे कैसे हैं ये बताइए। मेरे पास जो मुकदमे हैं वो सगली पेलवल धाराओं में है। टोटल 3 मुकदमे थे 8 तारीख से पहले, 2 गाजियाबाद में जो धरना प्रदर्शन के, एक 2 अप्रैल का है जो धरना प्रदर्शन का मान्य न्यायालय में विचाराधीन है, और एक अब फर्जी किया गया है जो मेरठ पुलिस ने किया है कप्तान अविनाश पांडे और अभिजीत द्वारा। और जो 302 कहा गया मुझे, वो ट्वीट है मेरठ पुलिस का, मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है। आईपीसी की धारा 302 का मुस्लिम रवि गौतम, आईपीसी और पीएन आपके खिलाफ ये मुकदमा नहीं है? नहीं है। मैं सर्टिफाइड कॉफी लेकर बैठा हूँ। जिस दिन जनरल डायर सामने खड़ा होऊंगा अविनाश पांडे अभिजीत कुमार, धज्जा उखाड़ दूंगा। मुझे अपने संविधान, अपनी शिक्षा पर पूर्ण विश्वास है और इस बात को माननीय न्यायालय सामने पेश करूंगा। मानहानि का मुकदमा डलेगा 29 तारीख को। ये बताइए, आपके खिलाफ जो पुलिस ने लिस्ट जारी की मुकदमे की, छुट्टी है उनमें कितने मुकदमे आपके खिलाफ उसमें नहीं है? मात्र जो इन्होंने जारी किए 3 मुकदमे मेरे हैं, उनमें भी जो धारा इन्होंने बताई है हीनियस क्राइम की, मर्डर की, वो भी नहीं है। 3 मुकदमे पुराने हो गए और उसके बाद एक मुकदमा ये ये चौथा मुकदमा हो गया। ऐसे टोटल 4 मुकदमे। 4, लेकिन 2 मुकदमे जो धारा इन्होंने बताई है 302 आईपीसी मर्डर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। वो सर्टिफाइड मेरे पास है। अभी आरोप भी नहीं लगा आपके ऊपर? नहीं, मैं सामाजिक आदमी, मेरे कोई पर्सनल जिंदगी रही नहीं, ना मैं पर्सनल लड़ता हूँ। ये तो अभी अविनाश पांडे जो है जातिहीन भावना से प्रताड़ित है, इनका मानसिक संतुलन खराब है, इन्हें इलाज की जरूरत है, और अभिजीत उसको भी इलाज की जरूरत है। इस पर ध्यान। मानसिक संतुलन कैसे आप कह सकते हैं कि एक आईपीएस का जो यूपीएससी पास करके आया, उससे पहले 5 नौकरियां उसने की, और उसका मानसिक संतुलन कैसे खराब हो सकता है? अगर मानसिक संतुलन खराब नहीं है तो आप बंदी पहन में घुस के क्यों मारोगे किसी आदमी को? आप एसएसपी ऑफिस में क्यों मारोगे? आपने, जब आप यहाँ लाठी चार्ज करने आ सकते हैं, आपने 2 मिनट आकर ये निकाला, ये परिवार वाले मुझे ज्ञापन दीजिए, तो ये मानसिक संतुलन खराब नहीं तो क्या है ये? और जो अभी तक नौकरी की है उनमें लगातार 6 महीने 8 महीने में क्यों ट्रांसफर होता है? नहीं तो जिले में ऐसे लोग भी आए हैं जो 3 साल से ज्यादा का शासनकाल पूरा कर गए। जनता के प्रति उनका व्यवहार उचित नहीं है, और जो उन्होंने यूपीएससी पार की है, सिर्फ किताबी शिक्षा से समाज नहीं चलता, समाज को चलाने के लिए और भी ज्ञान होता है। अच्छा, आपके ही मुकदमे में जो 2 लोग नामित थे, जिनमें दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव, उनकी भी हाल में ही कथित तौर पर पिटाई की गई और उनका ट्रांसफर भी हुआ अविनाश पांडे का। तो ये बताइए मुझे कि दिग्विजय भाटी उस दिन प्रदर्शन में आपके साथ था या नहीं? दिग्विजय भाटी को मैं नहीं जानता था, वो उस दिन उस प्रदर्शन में नहीं था। मैं मोहित को भी नहीं जानता था कि उस प्रदर्शन में है या नहीं है, लेकिन दिग्विजय भाटी बिल्कुल भी नहीं था। झूठा मुकदमा लगाया गया। अब वो किस राजनीति किस सेटिंग जेल में आप मिले तो होंगे उनसे? मैं उनसे थाने में मिला, जब हम सब लोग जेल भेजा जा रहा था। जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा था वहां पुलिस वालों से कि इस गरीब आदमी को, इस भले आदमी को क्यों फंसा रहे हो, जो है भी नहीं, ये सत्यता है। मैंने मोहित को भी नहीं देखा। वो जब हम जेल में गए, मैं जब भी यही कहा कि तो बेचारा निर्दोष आदमी जेल जा रहा है। गाड़ी में अंदर जब एसएसपी अविनाश पांडे घुसे, उस समय
केवल पिटाई ही की, कुछ और भी आपसे मैसेज दिया उन्होंने? उन्होंने मेरे 8-10 थप्पड़ मारे और ताश मिस मिसा के मेरा गला घोटने का प्रयास किया। एक सिपाही और था, उन्होंने एक जब और सिपाही घुसा था? जब उन्होंने मेरा गला घोटा तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हुई और मैंने कहा मैं एक अधिवक्ता हूँ। तो उन्होंने कहा इस मादर चौथ को ऑफिस में लाओ, गाली दे करके। अगर आपने रिकॉर्ड किया हो, मीडिया बंद हो गए, वो कैमरे बंद करवाए गए। जब मैंने कहा कि जब मेरा समाज पिट गया, मैं अधिवक्ता होते पिट गया, तो मेरे जीने का क्या फायदा। मेरे आत्मा को ठेस लगी। तब आपने अंगोछा डाल के और फांसी दे दी? बिल्कुल, वो पल भर का एक मूवमेंट था। मुझे लगा कि मुझे जीने का अधिकार नहीं है, मेरा समाज पिट रहा है, मेरी बहन पिट रही है, मेरी बहनों को रेप बलात्कार हो रहे हैं और मैं न्याय मांगने जाऊं तो ऐसे जनरल डायर हत्या कराएंगे मेरी। आज इस देश को आजादी का हमने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन आज भी दलित समाज वहीं पिट रहा है। उसके बाद भी एक आंदोलन हुआ, मेरे किसान भाइयों ने करा, ट्रैक्टर अंदर घुसे, खूब उन्होंने ललकारा, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं। मैं सम्मान करता हूँ समाज का, वो जागरूक है इकट्ठा। आपका जो प्रोटेस्ट हुआ उसके एक दिन पहले ही किसान यूनियन के ही लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया था, वहीं जहां पर आप बैठे हुए थे वहीं बैठकर, और शाम को 6 बजे तक बैठे थे। उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं? तो ये तो जातिहीन मानसिकता है एसपी देहात और एसएसपी की, कि मारो दलितन की इतनी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन वो इस बात को भूल गए, ये 1947 का पहले का देश नहीं, बाद का। यहाँ संविधान है, देश है, लोकतंत्र है, मीडिया बंधु है, सब लोग हैं। जवाब दिया जाएगा। ये थप्पड़ की गूंज अविनाश पांडे और एसपी देहात को 60 साल तक परेशान करेगी। मैं मरने मर जाऊंगा, इस लड़ाई को लेकर लोअर कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, संविधान लड़ूंगा, और इस बात का एहसास कराऊंगा जब तक ये व्यक्ति वर्दी उतार करके घर नहीं बैठेगा, इसकी सरकारी सुविधाएं खत्म नहीं होंगी, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आप इतना कंप्रोमाइज नहीं करेंगे? अपनी बहन बेटी के रहे बलात्कार से कम्प्रोमाइज, अपने समाज के मान सम्मान से कम्प्रोमाइज। ये अहंकार जो था आईपीएस का, और आईपीएस नहीं बनते, वो लोग जिले नहीं चला रहे, किस बात का गर्व है। अगर आपने आईपीएस पास किया है तो मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पेपर पार किया है, तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। लेकिन तुम डंडे के नोक पर मुझे मारोगे, मुझे पीटोगे। मैंने कहा था रोड पर कि अगर आज बदतमीजी होती है तो ये दिन तुम्हारा है, अगला दिन मेरा होगा कोर्ट का। और मैं लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा, मेरी जान को खतरा है, ये लोग मेरी हत्या करा सकते हैं। ये दबंग लोग हैं, ये अपराधी हैं, ये गुंडे लोग हैं। मुझे मेरे आंदोलनकारियों को खतरा है, आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? बहुत ज्यादा। मेरे रिश्तेदारों पर मुकदमे लिख दिए गए, समाज के संगठनों पर फर्जी मुकदमे लिख दिए गए। 8 जुलाई के बाद? 8 जुलाई के बाद कम से कम 3 से 4 एफआईआर हुई है, अगर आप कहोगे मैं आपको दे दूंगा, जिनमें फर्जी एप्लीकेशन ली गई और लोगों से। किसी पे फिरौती का मुकदमा, किसी पे पोस्को का मुकदमा, जो कोई साक्ष्य नहीं है, और पुलिस उनमें पैसे मांग रही है। मेड पुलिस, लाओ 50,000 लाख 2 लाख रुपए दो और इसमें हम एफआईआर लगा देंगे। कप्तान साहब के जाने के बाद मेरठ में ही लिखे गए? प्रतापपुर थाने में है, वो थाने बता दूंगा मैं। 3-3 लाख रुपए मांगे जा रहे 3-3 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। यही वो उस मंच पे लोग बैठे हुए हैं। पुलिस आती है रात को, कप्तान साहब से बात कर लो, इनसे बात कर लो। अरे जब हमारा दिल्ली कमिश्नर ने आपको मांग पत्र दे दिया है, इससे ना ऊपर बात होगी नीचे बात होगी। मेरी एक बात मेरे समाज की नाजायज नहीं है। जिन्होंने वहां तांडव किया, नंगा नाच किया, कानून का उल्लंघन किया, संविधान का उल्लंघन किया, सरकार का दुरुपयोग किया, पुलिस वर्दी का दुरुपयोग किया, वो सब कानून के घेरे में है और कानून अपना शिकंजा कसे। लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री का विशेष आशीर्वाद है तो कोई बात नहीं। वहां तो मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि 24 करोड़ के मैं मुख्यमंत्री हूँ, सबका साथ सबका विकास और जीरो टोल फ्री। कानून है ये, या जाति देखकर पद देखकर यहाँ न्याय दिया जाएगा? कोई दलित का गरीब का बेटा है तो उसे न्याय मत दो। नहीं, मुख्यमंत्री ने तो बुला के परिवार से भी मुलाकात की थी, ललिता गौतम के परिवार से। जो बहन ललिता गौतम के परिवार को बुलाया, वो उस समय पीड़ित थे, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। आज हमसे कोई मिलने क्यों नहीं आया? सरकार का नुमाइंदा हमें क्यों नहीं बुलाया गया? वो डरा धमकाया जा रहा है, क्या करोगे आप? मैं कोई भू माफिया खंड माफिया नहीं हूँ। सर, मेरठ में असीम अरुण जो हैं वो आपकी कम्युनिटी से ही आते हैं, पूर्व नौकर साहब भी हैं और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, और इस पूरे मामले में वो मध्यस्थता भी किए थे। तो क्या उनकी तरफ से या आपकी तरफ से उनको कोई अप्रोच हुआ? उनका हमारी तरफ कोई मैसेज नहीं है, और हम पीड़िता में इतने बड़े लोग नहीं कि मंत्री जी से हमारी कोई बात हो। हम तो मजदूर ठेली पटरी वाले लोग हैं साहब। कम्युनिटी से तो है ही, आपकी नहीं, कम्युनिटी तो से वो अपना यहाँ जो अपना चल रहा है उसका मैसेज तो उनके पास होगा ना। जाना चाहिए। मेरठ में जिला वो मंत्री संपर्क करे, आते तो हम अपनी बात रखेंगे, हम पीड़ित हैं। और लेकिन उनकी बात का कोई असर नहीं है सरकार में। मेरे परिवार के लोगों से बात हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुकदमे वापस लेंगे, जो बताया उन्होंने।
मुकदमे वापस नहीं हुए, उनके इस बयान के बाद ही तो धारा बढ़ाने का प्रयास किया गया, जो माननीय न्यायालय ने मुझे बताने का काम किया मेरे अधिवक्ताओं ने। उसके बाद 100 से ज्यादा नोटिस जारी हुए, जब असीम जी ने आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, उन्हीं धाराओं में जो माननीय न्यायालय ने धारा हटा दी, सब में नोटिस जारी हुए जितने अभी मैं आपको दिखा दूंगा यही नोटिस, जो लोग यहाँ थे भी नहीं सुधरने में, जबरन वगैरह वो सोशल मीडिया पे अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि हमारे समाज साथ ये हुआ है, तो उनको नोटिस दिए गए, डराया धमकाया गया। अब बताओ कोई कानपुर बलिया से नोटिस का जवाब देने कैसे आएगा? आप आवाज नहीं उठा सकते तानाशाही सरकार में। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि माननीय मुख्यमंत्री मठ से आते हैं, उन्हें कोई लोभ लालच नहीं है, परिवार नहीं है, तो वो किसके लिए कर रहे हैं? अगर मैं, या तो मुख्यमंत्री जी ये कहें कि मैं इस प्रदेश का बासिंदा नहीं हूँ। ये लगता है रवि भाई आपको कि कहीं ना कहीं कोई बीच में बैरियर जरूर है, नहीं तो वो परिवार को अपना स्पेशल टाइम दे के वो गाजियाबाद में मुलाकात नहीं करते? तो वो टाइम हमारे लिए क्यों नहीं है? या इंतजार है कि ये हम मर जाए आंदोलन में? या इंतजार है कि जब लड़ाई कुछ असमाज तत्वों से थी जो ललिता गौतम का रेप बलात्कार कर रहे थे, और आज लड़ाई आईपीएस से है, जिसके रिश्तेदार सरकार में बैठे हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं? अविनाश पांडे के रिश्तेदार? ऐसा सुना है मैंने, मैं पुष्टि नहीं करता। या वो आईपीएस है या प्रकाश से आईपीएस है। आज वो बैरर क्यों लगा हुआ है? चारों तरफ से पार्क खुला हुआ है, क्यों नहीं आते लोग मिलने के लिए? क्यों यहाँ पर जो एक आंदोलनकारी की जो सुविधा है, आर्टिकल 19A में लिखा हुआ है कि इन्हें पानी दिया जाएगा, इन्हें शौचालय दिया जाएगा, लाइट दी जाएगी, नहीं दी गई। और डीएम साहब कह रहे हैं कि भगाओ इसको यहाँ से उठा करके, अविनाश पांडे का ट्रांसफर हो गया। किसी को नंगा, किसी को मारना पीटना, कानून का उल्लंघन करना, सिर्फ ट्रांसफर करना है? अरे गाली गलौच में भी 151 में आदमी 14 दिन के लिए जेल चला जाता है, तो ये भेदभाव है। अच्छा, आपके साथ ये भाई भी जेल गए थे? भाई अरविंद गौतम है, जेल गया है। जो थप्पड़ इन्होंने खाए हैं वो हमने खाए हैं, और ऐसे 8 लोग जेल गए हैं। सबकी पीड़ा है। कुछ बेचारे डर के मारे नहीं आ पा रहे, कुछ बेचारे अपने काम मिलने में इतने बिजी हैं कि वो नहीं लड़ सकते। शायद मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ समाज का, जो पूरा परिवार त्याग करके भूखा प्यासा यहाँ बैठा हूँ। अच्छा अरविंद जी, अभी मैं आपको सुन रहा था, आपने मंच से बताया कि बहुत सारे आपकी कम्युनिटी के अधिकारी हैं जो आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं, पीछे हट जाओ। जी, कुछ हमारे समाज के ही हैं लोग, अधिकारी, जो वो अधिकारी हैं जिनके सामने हम पे फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे थे, वो अधिकारी हैं जिनके सामने हमें मारा जा रहा था। पर वो अधिकारी हैं, जब हम भूखे और प्यासे बैठे हुए थे तो हमारे पास देखने तक भी थाने में नहीं आए कि हाँ भाई ये बच्चे अपने हैं, इन्हें चलो पानी दे देना, क्योंकि वो उस समय उनके एसएसपी साहब का जो इशारा था उस पर नाच रहे थे। ठीक, आज वो आ रहे हैं, आज वो नए एसएसपी साहब को, मुख्यमंत्री साहब को खुश करना चाहते हैं कि हाँ हम हमारे समाज के लोग बैठे हैं, हम उन्हें क्या नाम है समझौता करवाएंगे आपका, उन्हें समझाएंगे कि हम लोभ लालची नहीं है, हमें धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, हमने तो बस क्या सरकार से और प्रशासन से क्या मांगा? न्याय। प्रशासन ने और सरकार ने हमें क्या दिया? लाठी चांटे। हम तो न्याय मांगने आए थे। हमारी बहन के साथ अत्याचार हुआ, 2 महीने हो गए थे, इंसाफ नहीं मिला, तो हम उसके ऐसे लोग जो आपकी मदद नहीं कर सकते और वो केवल कहने को समाज के हैं, यहाँ पे इतना समाज आपका बैठा है, कैमरे के पीछे लाखों लोग आपको देख रहे हैं, उनको नंगा करिए, उनके नाम बताइए। ऐसे ऐसे लोग समाज के नाम पे कलंक है। ऐसे लोगों से जो एक रिक्शा चला रहा है ना, वो भाई हमारे लिए मजबूत है, जो एक मजदूरी कर रहा है ना, वो इस आंदोलन में अपना सहयोग दे रहा है। ऐसे लोग तो दलाली करने के चक्कर में है बीच में कि हाँ भाई हम अपने नंबर बना लें, कर लें। भाई ऐसे समाज का, ऐसे लोगों का हम सब समाज बहिष्कार करेगा। ये अधिकारी समाज के नाम पे कलंक है। ये अधिकारी किसी के नहीं होते, ये सिर्फ आपको पता है पावर के होते हैं। ये सरकार के सारे पे नाच रहे, प्रशासन के सारे पे नाच रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं, जो हमारी ये मांगे लिख रही है ना, जब तक 4 मांगे हमारे लोगों के खिलाफ, जो हम लोगों के खिलाफ लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखे गए, हम लोगों को मारा गया, जब तक उन अधिकारियों पर एफआईआर नहीं होती, हमारे फर्जी मुकदमे वापस नहीं होते, उनकी आय की संपत्ति की जांच नहीं होती, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आज हमें 7 दिन हो गए, 7 दिन तो छोड़ो, हम 7 महीने भी यहाँ बैठेंगे दिन रात। ये हमारा जो समाज बैठा है ना, ये 2-2 रोटी लाएगा, हम उसे खाएंगे, ये हमारे लिए पानी लाएगा, हम उसे पियेंगे, पर हम इससे हिलेंगे नहीं। ठीक है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो इस आंदोलन को खत्म करवा सके। हम बिकने वाले नहीं है, हम रुकने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है, नहीं हम टूटने वाले। अगर टूटना होता उसी दिन टूट जाते, जब प्रशासन ने हम पे लाठियां बरसाई, जब प्रशासन ने हमें जेल पे डाल दिया, जब प्रशासन ने हम पे फर्जी मुकदमे लगाए। हम यहाँ बैठे हैं
मजबूती के साथ बैठे। इससे आंदोलन जब भी खत्म होगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और अभी भाई अब इस आंदोलन को लेकर आपने 30 तारीख को, जो आने वाली 30 तारीख है, एक बड़े कार्यक्रम का आपने आह्वान किया है। वो कार्यक्रम क्या है? देखिए, समाज सुनना चाहता है वो दर्द भरी दास्तां। बस लोगों को ये दिखाया गया कि हम लोग वहाँ धरना दे रहे थे, हम प्रशासन को परेशान कर रहे थे, प्रशासन ने हमें मारा। मैंने अपने परिवार के कुछ लोगों को बुलाया है, परिवार के लोग आएंगे, उनसे मिलूंगा, अपना दुख दर्द बांटूंगा, उनके चरणों में बैठूंगा, उनसे अपील करूंगा कि मेरा साथ दो, समाज का साथ दो। गलत हुआ है, पहले रेप हो, फिर थाने में 2-2 बार टीम नगर में एप्लीकेशन बदले जाए, और ये हाल पूरे प्रदेश देश में ही हो रहा है। अभी भी आप कई लोग यहाँ पीड़ित आते हैं कि साहब हमने एप्लीकेशन दिया, हमें मारा गया, वो सब लोग आ रहे हैं जो पीड़ित। अभी जो अरविंद बता रहे थे कि बहुत सारे आपकी कम्युनिटी के, आपके समाज के लोग हैं और वो ये कहते हैं कि आप पीछे हट जाओ, ये मतलब कैसा दोहरा चरित्र है? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो समाज के नाम पे कलंक है, जो अपनी लाभदार लाभदार कुर्सी के लिए, अच्छे पद के लिए काम करते हैं, उन्हें कभी समाज याद नहीं आता। रिटायरमेंट के बाद समाज याद आता है। हम ये नहीं करें आप हमारी मदद कीजिए, हमारा मनोबल डाउन तो मत कीजिए। ठीक है, आपसे कहीं मुलाकात हो गई तो ठीक है, वो हो गई आंदोलन में, आपके कहने पे थोड़ा ना हम चलेंगे, आपको यहाँ आना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है। आपके जेल जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ मेरठ अंदर तो नहीं आ पाए, लेकिन बाहर उनको पुलिस ने रोक लिया था। वहीं पर ललिता गौतम के परिवार से मिले थे, बड़े बड़े योजन वो घोषणाएं करके गए थे। मैंने उनसे कोई आपका कम्युनिकेशन? मैंने उन्हें सुना नहीं, ना मेरी उनसे बात हुई है। वो हमारे भाई है, जो किया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मेरा मानना यह है कि लड़ाई और बेहतर हो सकती थी अगर वो यहाँ पे होते शायद, लेकिन मुझे किसी का इंतजार नहीं है। मेरा समाज पीड़ित है, मैं पैदल भी चलूंगा। मैं तो यही उनका भी है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरा समाज पीड़ित है, जिसको आना है वो आएगा। मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता, अकेला भी रहेगा तो भी लड़ूंगा। लेकिन अगर हम सब लड़ेंगे तो लड़ाई और बेहतर मजबूती से लड़ी जाएगी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये वो पीड़ा है जो आईपीएस अविनाश पांडे और उनकी पुलिस ने इन लोगों को दी है, और अब ये जो आंदोलन है ये धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा है, और आने वाली 30 तारीख को ये आंदोलन और बड़ा होगा। इस दौरान कोशिश की जा रही है इनको यहाँ से हटाने की। ये सारे लोग मेरठ के कमिश्नरी चौराहा पार्क में धरना दे रहे हैं 7 दिनों से। इंसाफ की मांग है, इंसाफ इनके ऊपर जो अत्याचार हुआ उसको लेकर। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।